Welcome to today's video. In today's video, we are going to solve simple equation. Class 7 NCERT chapter number 4 simple equation. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि what is simple equation. Simple equation का मतलब होता है some numbers along with some variables, both side left hand side and right hand side some values are there और हमें उनकी जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड करना है. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से ही. सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 4x इज इक्वल टू 5. तो x प्लस 4x 5x होता है, ये 5 ऐसा ही रहेगा. अब ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे x के साथ 5. तो जब ये इस साइड जाएगा, जब ये 5 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा. तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. तो x की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, 1. सो इसी तरह से इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, इसे ही हम इक्वेशन बोलते हैं इन मैथ्स टर्म. ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे द एक्सरसाइज 4.1. एज ऑलवेज मैंने हमेशा की तरह ये नोट डाउन करके रख लिया है 4.1 एक्सरसाइज. सो हम इनको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो अपन एक बार रिवाइज करेंगे. ओके, जैसे हम ये प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ के आए हैं क्लासेस में, और हमें पता है कि हमेशा जो प्लस होता है वो हमेशा प्लस होता है, माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस हमेशा माइनस होता है, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है. ये चीज़ हमें अपने माइंड में बराबर सेट करके रखनी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. अगर सॉल्व करते टाइम हमेशा जब भी बड़ा डिजिट हो और वो माइनस में हो बड़ा, फॉर एग्जांपल अगर -10 है और +5 है, तो हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 5 आएगा. 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा. लेकिन 5 के आगे साइन कौन सा आएगा? बड़ा नंबर यहाँ पे 10 है और 10 के आगे माइनस लगा है, इसलिए आंसर में भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा. ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है. अगर बड़े नंबर के आगे माइनस लगा हो तो आंसर में भी माइनस आता है. इसके अलावा और कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 है. अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ये x है, वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो 4 है. अगर 4 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, अब यहाँ पे प्लस में है, 4 काय में प्लस में, इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा वो माइनस में. इसका मतलब ये हो जाएगा 3 - 4 और आंसर आएगा इसका -1. ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका -1. अब यहाँ पे x - 4 बराबर 3 है. अब यहाँ पे जो 4 है वो माइनस की टर्म में, तो जब ये इधर जाएगा, ये 4 जब इधर होगा अपोजिट साइड जाएगा तो -4 प्लस में हो जाएगा, और 4 + 3 क्या होगा 7. सेम अगर x/4 इज इक्वल टू 3 है, तो अभी ये डिवीजन की फॉर्म में है, वेरिएबल के साथ जो 4 है वो डिवीजन की फॉर्म में, तो जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा. 3 × 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 × 3 = 12 आएगी. सेम इसी तरह से अगर 4x इज इक्वल टू 3 है, अभी वो इधर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, लेकिन जब अपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवीजन की फॉर्म में हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आएगी 3/4. ये चीज़ें, ये जो बेसिक है ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, तभी हम ये सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेटली. तभी ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, हम एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि चेक करो ये जो इक्वेशन है, ये इसकी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं, मतलब ये आंसर करेक्ट है या नहीं है. अगर करेक्ट है तो यस लिखो, और करेक्ट नहीं है तो नो लिखो. तो हम एक एक वैल्यूज़ को चेक करते हैं. ओके, इक्वेशंस को. x + 3 इज इक्वल टू 0 है, x + 3 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, और वो कह रहे हैं कि आंसर आना चाहिए x इज इक्वल टू 3. तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार. x + 3 इज इक्वल टू 0. अगर 3 को उधर ट्रांसफर करें, यहाँ प्लस में है, अगर 3 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 आएगा. x की वैल्यू -3 आ रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या बोल रहे हैं वो 3, तो ये सेटिस्फाइड है नो, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे. सेम क्वेश्चन है दूसरा भी, x + 3 0 आ रही है x की वैल्यू, नो. x + 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 आ रही है, यस. ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. x की वैल्यू क्या है -3. अब सेकंड क्वेश्चन है x - 7 इज इक्वल टू 1. इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है.
x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर माइनस में होता है अपोजिट साइड जाके क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। -7 काय में हो जाएगा, प्लस में, तो +7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 आएगी। क्या आएगी? 8। x की वैल्यू 8 है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं x माइनस 7 होगा तो x की वैल्यू 7 होगी? नो। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 8 होगी? हाँ, हमारा क्योंकि आंसर 8 ही आया है। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x इज इक्वल टू 25। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल टू 25। अभी मैंने आपको बताया अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इस साइड जाके वो डिवीजन में आ जाता है। तो अब ये मल्टीप्लाई में है 5 यहाँ पे, तो ये जब अपोजिट साइड जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। 5 1 = 5, 5 5 = 25। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 5। क्या आएगी? x की वैल्यू 5। अब ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? यहाँ पे देखो 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 0? नो। 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 5? यस, x की वैल्यू 5 है। 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू -5? नो, माइनस में नहीं आ रहा है आंसर प्लस में आ रहा है। अब है m/3 इज इक्वल टू 2। m/3 इज इक्वल टू 2। अब मैंने आपको बोला है कि अगर डिवीजन में होता है तो अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 × 3। तो m की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 2 = 6। क्या आएगी वैल्यू? m इज इक्वल टू 6। अब कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा? -6? नो। 0? नो। 6? यस। अंडरस्टूड एवरीवन? सो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान में रख के सारा जो ये चीज़ है जो प्लस 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 माइनस प्लस, ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रख के फिर ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। अगर हमने थोड़ा भी साइन का रॉन्ग लिया या हम भूल गए तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो ये हमारी टेबल सॉल्व हो चुकी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, हम ये चेक करते हैं, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 है और इसका नाम है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए वाला जो है, इसमें वो हमसे बोल रहे हैं कि n + 5 इज इक्वल टू 19। वेदर उन्होंने n की वैल्यू दी है 1। तो अगर हम यहाँ 1 रखें, n की वैल्यू 1 + 5 इज इक्वल टू 19, तो 5 + 1 6 हो जाएगा और इधर 19 आएगा। तो ये सेम आ रही है कि दोनों साइड? नो, सेम नहीं आ रही है। इसी तरह से हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। बी वाला 7n + 5, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गलती से लगा दिया है। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो दी है वो क्या दी है? -2। ठीक है, हम n की जगह -2 रखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा दोनों साइड करेक्ट वैल्यू आ रही है क्या? 7 2 = 14 और माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, +5 = 19। अब माइनस प्लस मैंने आपको पहले ही बोला है कि माइनस प्लस माइनस होता है तो हमें माइनस करना है। 14 में से 5 गए तो कितने बचे? 9। और बड़ा नंबर यहाँ 14 माइनस का है तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस। अब मुझे बताओ आप, दोनों साइड वैल्यू सेम आ रही है क्या? नो, सेम नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम सी वाला सॉल्व करते हैं। सी 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n = 2। ठीक है, ये है। तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करेंगे इसको। 7n + 5 इज इक्वल टू 19n - 2। अब हम n की जगह 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? n की जगह 2 रखेंगे। +5 इज इक्वल टू 19, 7 2 = 14 होता है, +5 इज इक्वल टू 19, 14 + 5 19 होता है, 19 इज इक्वल टू 19। सेम आ गया दोनों साइड, बोथ साइड आर करेक्ट, तो यस, ये n की वैल्यू 2 रखने पे ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है। यस, ठीक है।
अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7n+5 था इज इक्वल टू 19, तो n इज इक्वल टू 2 था, तो हमने क्या किया, n की जगह 2 रखा है, n+5, तो 7 × 2 करेंगे तो 14 आएगा, +5 इज इक्वल टू 19, 14 + 5 करेंगे तो 19, 19 इज इक्वल टू 19, यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा 4p - 3 इज इक्वल टू 13, जहाँ पे p की वैल्यू है 1, p की वैल्यू हम 1 रखते हैं, -3 इज इक्वल टू 13, 4 1 ज़ा 4, -3 इज इक्वल टू 13, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और यहाँ पे 13, सेम आ रही है दोनों वैल्यू, नो सेम नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा नो। नेक्स्ट है हमारा E 4p - 3 इज इक्वल टू 13, यहाँ पे p की वैल्यू है -4, हम p की जगह -4 रख के देखते हैं, -3 इज इक्वल टू 12, 4 4 ज़ा 16, माइनस का 16, -3 इज इक्वल टू 12, हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 और 3 19 होगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस लगा है। ये सेटिस्फाइड कर रही है, नहीं कर रही है, नो। अब लास्ट है इसका f, हम f करके देखते हैं, 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 0, अब p इज इक्वल टू 0 दिया है, -3 इज इक्वल टू 13 दिया है, अब p की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ -3 इज इक्वल टू 13 बचेगा, तो ये -3 13 सेम है क्या, नो। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करके हमें ये प्रूफ करके दिखाना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, हमें इससे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे इक्वेशन है हमारी 5p + 2 इज इक्वल टू 17, इसमें हमें p के अलग अलग वैल्यूज़ लेके देखना है और हमें चेक करना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो हम मन से कुछ भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं p की, तो हम एक p की वैल्यू एक बार 2 लेके देखते हैं और एक बार p की वैल्यू हम 3 लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दी है 5p + 2 इज इक्वल टू 17, इसमें ये जो p है हम p की जगह पे पहले 2 रख के देखते हैं, ओके, और हम चेक करते हैं हमारी इक्वेशन सही आ रही है कि 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 इज इक्वल टू 17, 10 + 2 12 होता है इज इक्वल टू 17, ये सेटिस्फाइड कर रही है क्या, नो, ठीक है। व्हेन p इज इक्वल टू 2, अब यहाँ पे हम p इज इक्वल टू 3 लेके चेक कर लेते हैं एक बार, तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो है 5p + 2 इज इक्वल टू 17, p की जगह पे हम यहाँ पे 3 रख के देख लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 इज इक्वल टू 17, 15 और 2 होता है 17, 17 बोथ साइड सेम वैल्यू आ गई, तो जब हम p की वैल्यू 3 ले रहे हैं तब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, समझ में आया। हमें ट्रायल और एरर मेथड से यही करना होता है कि हमें जो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की वो चेंज करके देखनी पड़ती है। एक और समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3m - 14 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसमें 3 4 लिया था, इसमें 5 6 लेके देखते हैं, एक बार m इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो 3m - 14 इज इक्वल टू 4, अब m की जगह पे हम क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, -14 इज इक्वल टू 4, 5 3 ज़ा 15, 15 - 14 इज इक्वल टू 4, 15 - 14 1 होता है 4, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है क्या, नो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम एक काम करते हैं, m की वैल्यू 6 लेके देखते हैं, 3m - 14 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हम क्या करते हैं, m की जगह 6 रख के देखते हैं, तो क्या होगा, ये 6 3 ज़ा 18, 18 - 14 इज इक्वल टू 4, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, अपोजिट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऑल बोथ साइड सेम, तो यस। तो इस तरह से हमें ट्रायल करके देखना पड़ता है, अलग अलग वैल्यूज लेके, आइदर दे आर सेटिस्फाइड द इक्वेशन और
नॉट, इसे ही कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। सो आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, साइन का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई योर कमेंट। If you like my video, then please do like my video and please subscribe my channel. Till then, see you, tata, bye bye.